अब सब पर है नजर हमारी। नमस्कार, मैं रश्मि प्रभाकर और आप देख रहे एटीएस न्यूज 11। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। देखिए इसकी पूरी रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं चंद्रिका महतो के घर के पास। ये बाबूपारा बड़का गांव प्रखंड में बादम पंचायत के अंदर आता है। लगभग 2 महीना पूर्व इनका बच्चा विकास कुमार का नदी का बहाव में मौत हो गई थी और 24 घंटे के बाद शव बरामद हुआ था। करीब लगभग 30,000 का भीड़ के अंदर सारे प्रशासन, बड़का गांव मुख्यालय से प्रशासन एवं सारे अधिकारी, जिला अधिकारी, सारे लोग के सामने मुआवजा का घोषणा किया गया था कि 4 लाख रुपया सरकार से आपको मुआवजा दिलवाएंगे, जो कि 2 महीना बीत चुका है। अभी तक लगातार ऑफिस में दौड़ते दौड़ते परेशान हैं। इनका मुआवजा का कोई अभी तक खबर नहीं है। आइए मिलते हैं परिजन से, इन्हीं के द्वारा सुनते हैं क्या कहना है इनकी। आइए मिलते हैं विकास कुमार के पिताजी से। क्या कहते, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जा रहा था खेती करने के लिए, मैंने पार हो रहा था। उसके बाद नदी में ऊपर से बाढ़ आया और जो बह गया। उसके बाद बहुत गांव वाला मैंने कोशिश किया, पूरा मैंने 70-75 आदमी नहीं निकला। उसके बाद जब आया बड़का गांव प्रशासन, तब उसके बाद निकाला उनके मैंने आरएस टीम रांची से आया। उसके बाद निकाला। उसके बाद सीओ साहब आए, इंस्पेक्टर साहब आए और सब जिला अधिकारी आए सब, और सब बोले कि नहीं से निकालें, हम अब ले जाएंगे पोस्टमार्टम करने के लिए। कह लिए मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं है, हम नहीं ले जाएंगे, इसलिए हम यहीं जला देंगे। तो बोला नहीं, 4 लाख रुपया मिलेगा, इसलिए अब ले चलो किसी हालत से। तो ले गया। उसके बाद जो हमारे पास जो पैसा था 1-2 रुपया, जो सब पैसा मैंने 6-7 हज़ार रुपया खर्चा हो गया मैंने पोस्टमार्टम कराने के लिए। उसके बाद सीओ साहब जाते हैं तो कहते हैं कि हो जाएगा। कुछ नहीं, आज तक नहीं कर रहे हैं, कुछ बात नहीं सुन रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। और जितना पैसा सब सिरा दिया हमको। खाने पीने के लिए घर धसल है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है मेरा पास। और तो ब्लॉक में सीओ साहब के पास कितना बार गए? 3-4 मरतबे गए। तो क्या आश्वासन मिलता है? बस करेंगे और कुछ नहीं करते हैं। 2 महीना बीत गया, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कुछ करेंगे कि मिटियाया जा रहा है? हमको तो आशा टूट गया सर। हम सोच रहे हैं कि कन्हू पूरे भुंजा करेंगे, भी तो पेट पोसेंगे, 2 बच्ची है और परिवार है। अब तो जो कमाने वाला था उसे चलाइए गया दुनिया से। एक लड़का था, अब कोई नहीं रहा। तो इसलिए अब सोच रहे हैं कहीं किसी का पूरे भुंजा करेंगे और खाएंगे, पेट किसी तरह पोसेंगे। तो आप कैसे करेंगे? आप तो खुद विकलांग हैं, तो कैसे कर पाते हैं? क्या करेंगे, किसी हालत से कम बेसी तो मजदूरी करना ही होगा। जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और गांव के मुखिया से मिले तो वो भी कहते हैं कि हो जाएगा, हम करेंगे, कोशिश पूरा करेंगे बाबू, तुम गरीब है, करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते। क्या नाम है गांव के मुखिया के? दीपक दास। दीपक दास। तो वो क्या संतावना देते हैं? करेंगे, बस यही बात बोलते हैं यार, कुछ नहीं बोलते हैं। उनसे उम्मीद कैसा रखते हैं आप? क्या उम्मीद रखेंगे, बोलते हैं लेकिन करते अभी तक कुछ नहीं किए हैं। अभी तक तो क्या आशा रखेंगे, यही ना आशा रखेंगे कि कुछ नहीं करेंगे। विकास की मम्मी से पूछते हैं। हाँ बताइए, आपका और बच्चे भी हैं क्या? 2 लड़की हैं। तो कितने साल के बच्चे हैं? एगो 17 साल हुआ है, एक के 15 साल हुआ है। तो क्या शादी की बात चल रही थी क्या? शादी की बात तो एगो लड़की से चल रहा था। हाँ। तो अब क्या आगे कैसे क्या होगा इसके बारे में? कैसे का हो गया, इकलौता बेटा था तो चल गया, तब कैसे का हो गया से बताइएगा। तो आप भी कभी गए थे ब्लॉक साहब लोग के पास, गए थे कभी? हाँ, एक बार गए थे। तो क्या गए थे एक बार, के अंदर नहीं घुसने दिया था, वो सब बैठा हुआ था ना। हाँ हाँ। अंदर नहीं, सीओ पास नहीं जाने दिया था। तो आपको क्या उम्मीद लगता है कि वहाँ से कुछ प्राप्त हो सकेगा क्या? कैसे बता दिए सर, अब होगा नहीं होगा से वो तो कुछ मालूम नहीं था। अब मिलते हैं सीपीआई भाकपा माले का नेता सफदर इमाम से। हाँ तो सफदर जी, आप बोलिए कि आपको होते हुए ये सब क्यों नहीं कार्य हो रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए सर, इस बादम गांव का हम भी स्थानीय निवासी हैं
और हम पार्टी की मदद से नहीं बल्कि मैंने गांव के नीति से हमने पता चला। उस समय हम कलकत्ता में थे और करीब करीब 20-30 हज़ार की भीड़ थी। 20-30 हज़ार की भीड़ में यहाँ के जितने भी लोग थे, चाहे लोग जिस मजहब से हो, लाश को मैंने ले जाने के लिए नहीं चाह रहे थे। वो लोग यहीं पर काम क्रिया करने चाह रहे थे। लेकिन ग्रामीणों से जब स्थल जांच की गई तो उसने बताया कि सीओ साहब और जिला के पदाधिकारी लोग वो 4 लाख का आश्वासन दिए थे, लेकिन आज तक मैंने 1 रुपया मुआवजा भी नहीं मिल पाया। और ये लोग ब्लॉक जा के थक गए और अभी तक इन लोग चिंता में है। और इसका जो विकास कुमार का जो पिताजी है चंद्रिका महतो, वो बिल्कुल विकलांग है, मजदूरी करते हैं। इसी से इन लोग को जीवन बसर हो रही। यहाँ तक कि अभी इन लोग को भूखा मरने की भी नौबत आ गई है और ये मिट्टी का घर भी धंस चुका है। हालांकि ये लोग दूसरे के घर में रह रहे हैं। मैंने बहुत स्थिति यातायात जर्जर है। और बताते ये चले हैं कि विकास कुमार एक इकलौता पुत्र था, आय का कहीं से स्रोत नहीं है। तो आप उस समय जिस समय हादसा हुआ यहाँ नहीं थे, बाद में आए, 2 महीना बीत गया, तो 2 महीने के अंदर में आपने क्या किया? तो 2 महीना के अंदर में ये विकास कुमार का पिताजी बोल रहे थे कि अभी आप देखिए सीओ साहब आश्वासन दिए हैं और मुखिया जी आश्वासन दिए हैं से, इसलिए कि मतलब जब ये लोग थक के चूर हो गए तो ये लोग शिकायत मेरे पास CPI-ML में दर्ज कराए ऑफिस में। तो ये 2 महीने के अंदर में आप प्रशासन से या आप जा करके अधिकारियों से मिले इस संबंध में? इस संबंध में तो हम अधिकारियों से मिले नहीं, लेकिन हम जिला मुख्यमंत्री हर जगह हम चिट्ठी दे दिए हैं। चिट्ठी देने के बजाय आपको सबसे पहले यहाँ ब्लॉक में जाके मिलना है, मिल लीजिए उनसे। हाँ, और उनसे पूछिए कि आखिर बात क्या है, कहाँ पर बात रुकी हुई है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में आप सुचारू रूप से उनसे खबर लें। हाँ, खबर लेंगे सुचारू रूप से, लेकिन सवाल ये है ना सर कि आज तक मुखिया जी भी जो है यहाँ के आश्वासन दिए और बताते ये चले हैं कि अभी तक इसका पारिवारिक सूची भी नहीं बना है और पारिवारिक लाभ का फार्म भी कोई नहीं भर दिया है। जब मुझे मालूम हुआ तो अभी हम जोर शोर से अपना पार्टी स्थल से इसका काम रफ्तार से कर रहे हैं। ठीक है। और हम मुआवजा दिलाएंगे। अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम ये बात को मुख्यमंत्री हेमंत सरकार से भी बात करेंगे। काहे कि आज BMC चौक में आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हम गुरु जी को उतारे थे। कम से कम 10,000 की भीड़ थी और वही BMC के बगल में ही एक सकंदारा नदी है, वहीं पर यह घटना घटी थी। इसलिए कि हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात करेंगे और हम मुआवजा दिला के ही रहेंगे अपने पार्टी से। हाँ, आप अपना नाम और पद बताएं। मेरा नाम मोहम्मद सफदर इमाम है। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, CPI-ML लिबरेशन बड़का गांव का मैं प्रखंड प्रभारी हूं और जिला कमेटी का सदस्य हूं।